जिस वक्त आप प्रार्थना कर रहे थे, आपकी प्रार्थना में आपकी आंखों से छलकता एक आंसू वो व्यर्थ नहीं गया है। उसे शिव शक्ति ने, श्री हरि ने अपने हाथों में लिया है, अपने हस्त कमलों में लिया है। आपकी जो प्रार्थना है वो शिव शक्ति तक पहुंची है, श्री हरि नंद गोपाल बाल गोपाल तक पहुंची है। आपकी आवाज़ स्वयं महादेव तक पहुंची है। और इसका बहुत बड़ा कंफर्मेशन ये है कि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये जो मैसेज है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत दिल से कोई प्रार्थना की है, जिन्होंने पुकारा है शिव शक्ति को, श्री हरि को। ये प्रार्थना हो सकता है कि इसमें कोई शब्द ना हो, बस इसमें एहसास हो, इसमें कोई आवाज़ ना हो, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है ये बहुत बहुत हाई हो, बहुत उर्ग हो। ऐसी आवाज़ जो आपकी चेतना की आवाज़ हो, सोल की आवाज़ है, वो बहुत प्योर, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड में ना गूंज रही है। देखिए, जब आप प्रार्थना शब्दों से करते हैं, हो सकता है उसका उतना प्रभाव ना हो, पर जब प्रार्थना आपके दिल से आती है, उसमें कोई शब्द ना हो, उसका बहुत प्रभाव होता है। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है सो डेफिनेटली इसमें आपके सवालों का जवाब है। श्री हरि डायरेक्ट आपको कुछ बताना चाहते हैं आपकी करेंट सिचुएशन को लेकर, आपकी अपकमिंग फ्यूचर को लेकर, आपके लाइफ में इस वक्त जो भी प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल है उसके बारे में। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका जवाब भी यहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किसी की पूरी फिजिकल बॉडी, पूरी एनर्जी बॉडी को ना जैसे कि शिफ्ट किया गया है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे वार होना, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपकी पूरी एनर्जी में, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक नेगेटिव एनर्जी या डेविल एनर्जी हावी हो गई थी, जिसको हटाया गया है। ओके, सो इसकी बात मैं नेगेटिविटी की नहीं करूँगी आज, और शिव शक्ति जो भी आपको बताना चाहते हैं वो यहाँ पे आपके लिए रीड करने वाली हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत सेलेक्टेड चूज़न वन के लिए है, बहुत ज़्यादा ख़ास लोगों के लिए है। तो अगर आप उनमें से हैं तो डेफिनेटली आप इसे वॉच कर पाएंगे। मैं इसको 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओके 12 सॉरी, ताकि आपको समझ में आ जाए इसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट मीन उसी दिन से आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, संशय आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसे 14 अगस्त से पहले देखते हैं, ओके, अगर आप इसे 27 अगस्त से पहले देखते हैं तो डेफिनेटली इसके 100% जो मैसेज है वो आपके लिए है। अगर आप इसे ये टाइमलेस गाइस रीडिंग है, बट आज इसे देखते हैं, दैट मीन जब आप उसकी फ्रिक्वेंसी से ट्विन अप हो पाएंगे, तभी वो चीज़ आपके लिए काम करेगा। हो सकता है आप 1 वर्ष बाद देखें, 2 वर्ष बाद देखें, तो आपके लिए वो एनर्जी ट्रिगर टाइम तब होगा। ओके, सो अभी 2026 अगर आप इसे 27 अगस्त से पहले इस वीडियो को प्राप्त करते हैं, दैट मीन आपके लिए चीज़ें मेजर अरकाना आने वाले हैं। ओके, मतलब बहुत जल्दी इवेंट होंगे, बहुत जल्दी आपको आंसर मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी जो समस्या हैं वो हल हो जाएंगी। सो प्लीज़ इसे क्लेम करिए। मैं चाहती हूँ आप इसे क्लेम करें। 11 करके आप अपनी विश लिखे। 27 अगस्त के बाद मिल रहा है, 2026 में मिल रहा है, दैट मीन आपके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो लेट्स सी। कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा। एंड गाइस, अगर आप किससे
परेशानी से जूझ रहे थे ना, आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए था, तो यस आप अफर्म करेंगे। ओके, आप अफर्म करेंगे, यस आपके इसके बारे में ना बताएंगे। सो यहाँ पर पहला कार्ड शफलिंग में आया है, मैं इसे कंसिडर करूँगी और मैं यहाँ पे पूछूंगी डिवाइन एंजल मास्टर आपको जवाब क्यों दे रहे हैं। ओके, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं गाइस। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सॉरी अगर मेरे थोड़े से ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, आप लोग मुझे बताइएगा आपके यहाँ बारिश हो रही है। तो देखते हैं मास्टर आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों चल रही है जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, या आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों चीज़ें रुकी हुई है, थमी हुई है, स्टक है। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं तो इसके बारे में यहाँ पे आपके लिए आंसर लेना चाहूँगी। पहले यहाँ पे लक्ष्मी एंड गणेश जी के मैसेजेस आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशंस। जिस दिन आप इस वीडियो को रिसीव कर रहे हैं, देखिए ओके, कॉस्मो एंड हायर डायमेंशन से आपके लिए पहला मैसेज आया है महालक्ष्मी और गणेश जी का। दिवाली पे हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी और उनके साथ साथ समृद्धि, वैभव आना, जिसको आप लग्जरी कहते हैं, लेकिन शुद्ध रिद्धि एंड सिद्धि के साथ साथ, क्योंकि श्री गणेश जी हैं वो शुभ आरंभ यानी न्यू अवेकनिंग की ओर भी इशारा करते हैं। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करते हैं। दैट मीन यहाँ पे ना कॉस्मोस से जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो न्यू बिगनिंग का आ रहा है, नई शुरुआत का आ रहा है। और ये नई शुरुआत कैसे, गणेश जी की ब्लेसिंग के साथ, यानी कि आपको रूटक की स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ। जब हम चक्रा की बात करते हैं तो सारा मूलधार चक्र को गणेश चक्र भी कहा जाता है। गणेश चक्र यानी कि यहाँ से आरंभ होता है। ओके, कोई भी अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसका आरंभ श्री गणेश पूजा से, विधिकर्ता के पूजा से, विघ्नहर्ता के पूजा से होता है। तो आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है न्यू बिगिनिंग, और वो न्यू बिगनिंग जो होने जा रही है वो प्रॉस्पेरिटी वाली वाइब्रेशन के साथ है। दैट मीन अबंडेंस के साथ है, समृद्धि वाली ऊर्जा के साथ है। यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो दैट यहाँ पे मुझे लोटस बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग इस वक्त पुण्य अवेकनिंग या जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक कोड सुनाई दिया, वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है ओल्ड इज गोल्ड सोल, ओल्ड इज गोल्ड सोल, यानी कि जो पुरानी आत्माएं हैं। तो इस वक्त ये वीडियो उनके लिए है जो ओल्ड सोल है। दैट मीन जो इस अर्थ पे बहुत सारी लाइफ जर्नी पूरी कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है, हो सकता है आप अपने 20 एज में हैं, हो सकता है आपकी वर्ष 20 साल है, 30 साल है, 40 में हो, या फिर अंडर 18 हो। आपकी सोल एक ओल्ड सोल है, क्योंकि आपकी सोल एक ओल्ड सोल है। नाउ आप हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये कॉस्मोस से आपके लिए मैसेज है। एंड सेकंड वन, अगर आप अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे थे और उसके बारे में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे,
ओके, काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पे शुभ आरंभ हो रहा है। कहा जा रहा है आज से ही आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ओ माय गॉड, हो सकता है कि आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, आप नए जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कोई काम यहाँ से आपकी कोई काम जहाँ से आपकी अर्निंग हो सॉरी कोई काम जहाँ से आपकी अर्निंग हो सकती है, कुछ भी फाइनेंशियली या मेटलिस्टिक गेन और रिलेटेड यहाँ पे मुझे मनी से रिलेटेड सुनाई दे रहा है, यानी मनी रिलेटेड पैसों से संबंधित जहाँ पे आपके पास अमाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, मनी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ऐसा डिसीज़न उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली गो फॉर इट। यहाँ पे अगर आप टीचर हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप खुद को अगर आप खुद का कोचिंग, खुद का ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। यहाँ पे बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जिस दिन आपको ये वीडियो मिला है उसी दिन से आप अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे महालक्ष्मी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। गाइस, यहाँ पर महालक्ष्मी की तो बड़ी कृपा आप पर बरस रही है। ओके, फाइनेंशियली हीलिंग। और मुझे यहाँ पे आपके लिए ना एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि इस वक्त आपको फाइनेंशियली हीलिंग की भी अपनी फाइनेंशियली हीलिंग भी करनी चाहिए, अपनी मनी हीलिंग भी करनी चाहिए। पहले मनी हीलिंग दो तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट लेवल पे, यानी सबकॉन्शियस लेवल पे कि जो ब्लॉकेजेस है या अभाव की ऊर्जा है उसको हटाया और आपके पास बहुत स्मूथली चीज़ें आ रही हैं, आपके पास धन आ रहा है। इस एनर्जी में टैप इन करिए, देन आप मनी हीलिंग करिए। सो पहला मैसेज है कि आपके लिए बहुत खूबसूरत लक्ष्मी गणेश जी का मैसेज आया है। मुझे यहाँ पे ना लॉर्ड गणेश के साथ कनेक्ट को भी कहा जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे अगर आप गणेश मुद्रा से मुद्राएं बनती है ना, उसमें गणेश मुद्राएं का अभ्यास करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। डिफरेंट काइंड ऑफ हस्त मुद्राएं होती है जिसमें गणेश मुद्राएं आप प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो 2 से 5 मिनट, ठीक है, ओके, 2 से 5 मिनट ओके, गणेश जी की एनर्जी के साथ डेफिनेटली आप टैप इन करिए। आप तो ये आपके लिए काफ़ी यस बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप देखें ना, राजा महाराजा कोई भी आपको बहुत ही ज़्यादा समृद्ध व्यक्ति दिखाई देगा तो वो अपने प्रवेश द्वार पर हाथी के ना स्टैचू बनाते थे। क्यों बनाते थे? वो प्रतीक साम्राज्य का, वो प्रतीक है समृद्धि का, अबंडेंस का, और उसके साथ साथ वो प्योरिटी का, शुद्धता का, बुद्धि का, रिद्धि सिद्धि का। तो आप छोटा सा ना एलिफेंट का स्टैचू अपने पास रख सकते हैं, अपने डेक पे रख सकते हैं। ये आपके लिए मैसेज है। और अगर आप एलिफेंट के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपके पास नियर बाय जंगल है या ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे उनकी केयर करी जाती है, तो वहाँ पे आप कुछ वहाँ पर आप उनको कुछ दे सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। गाइस, यहाँ पर मल्टीपल कार्ड फॉनिल हुए हैं। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है?
फॉर अदर डायमेंशन आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या मैसेज है गाइस। प्लीज़ नॉइसेस को इग्नोर करिए। यहाँ पे बच्चे बहुत बारिश में खेल कूद रहे हैं, उसके वजह से अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा आप इन्हें इग्नोर करिएगा। ओके, डिवाइन सोल यू आर अ गोल्ड। ओके, डिवाइन सोल यू आर अ गोल्ड सोल। ओल्ड सोल इज गोल्ड सोल, और आप गोल्ड सोल है। इस वक्त इस धरती को गोल्ड सोल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है। और इस डायमेंशन शिफ्ट में यू आर अ पर्सन, मैं कह रही हूँ ना हायरी, हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और यहाँ पे देखिए मदर अर्थ आया है। जैसे ही मैंने बोला ना आई फील डेफिनेटली आपको ये वाइब्रेशन फील होगी। अब ये डिपेंड करता है किसको कितना फील होगा। यहाँ पे ना मदर अर्थ का नाम ले रही हूँ मैं, और मदर अर्थ गाय बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट कर रही है। मदर अर्थ बोल रही हैं जैसे मदर अर्थ का ही आप हिस्सा हैं, आप मदर अर्थ का ही हिस्सा हैं। तो ये जो हमारी मदर अर्थ काया है इसका ही आप अंश हैं, इसी का ही हिस्सा है। और इससे ही ये रेम्बो जिस प्रकार की लोग तलाश कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति आपसे ही होगी। ये रेम्बो लाइन बाहर से नहीं आने वाली, अदर डायमेंशन से नहीं आने वाली है, इसको आपको ही क्रिएट करना है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मदर अर्थ आपसे सर्विस चाहती है। मदर अर्थ चाहते हैं कि आप सर्व करें। मदर अर्थ चाहते हैं आप उनका हाथ बनाएं, उनका हाथ बन जाए। ओके, मदर अर्थ कनेक्शन मैंने आपसे कहा था ना, इस धरती से आपका कनेक्शन है। ओके, मदर अर्थ काया आपको बहुत स्ट्रांगली माय डियर कह रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि आप एक वॉरियर है इस अर्थ पे, और इस पृथ्वी की ही एक हिस्सा है। आप पृथ्वी के ही हाथ है, आप पृथ्वी के ही चरण हैं, आप पृथ्वी की आंखें हैं। तो आपकी आंखों से ही देख रही है, वो आपकी आंखों से ही देख रही है। ये पृथ्वी आपके द्वारा ही ये पृथ्वी आपके द्वारा ही अपने कार्य को संचालित कर रही है। वो कह रही है कि आपको रूटेड करना, आपको रूटेड रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, बहुत ये ज़रूरी है। मतलब अपनी ग्राउंडेड टाइम टू टाइम अपनी ग्राउंडेड करना है, और अपने विश्वास अपने फेथ पे खड़े रहने के लिए आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, और मदर अर्थ के साथ काम करना, प्रकृति के साथ काम करना होगा। काफ़ी लोगों के लिए ना काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग के द्वारा मदर अर्थ को ना हील करना है। और आप ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कलेक्टिवली जब आप बहुत सारे लोगों की हीलिंग का पार्ट बनोगे, कलेक्टिवली हीलिंग का पार्ट बनोगे, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मदर अर्थ नेचुरल हील करेंगी। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों को कहा जा रहा है आपकी एनर्जी कहीं बह रही है, कहीं और उसका फ्लो जा रहा है। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर एक्सेस एनर्जी आ रही है, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू चैंटिंग, आपको उस एनर्जी को मदर अर्थ काया को ना ग्राउंडेड करनी चाहिए, सो दैट आप प्रोटेक्टेड रह सके, आप एक शील्ड में रह सके। अपने बाहर एक आवरण क्रिएट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो नार्सिसिक है, जो वैम्पायर है, जो एनर्जी वैम्पायर है, वो आपकी एनर्जी को ना सोख करेंगे, और आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। आप सफरिंग में रहेंगे, आप पीड़ा में रहेंगे, और इससे मदर अर्थ को बहुत पेन होता है। मुझे यहाँ पे रेम्बो दिखाई दे रहा है, तो ये बता रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यू नीड टू ग्राउंडेड
योर सेल्फ एंड इमीडिएट आपकी लाइफ में ना यहाँ पे मुझे आशा की किरण यानी कि रेनबो लाइट एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांगली एंजल भी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रांगली एंजल के बारे में याद आ रहा है कि देखिए वहाँ की देवी मानी जाती है, उनको रेनबो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनका नाम आप मुझे कमेंट में सर्च करिए, ठीक है। रेनबो से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका नाम मुझे यहाँ पे कमेंट में सर्च करिए। सर्च करके लिखिएगा। उन्हें रेनबो यानी कि इंद्रधनुष की देवी कहा जाता है और उनका बहुत अच्छा सा नाम है। आई से उनका नाम आता है और वो मैसेंजर, वो मैसेंजर भी है, यूनिवर्सल मैसेंजर भी है। वो आपके मैसेज को ना किसी भी डायमेंशन में पहुंचा सकती है। रेनबो उनका प्रतीक है। ओके, मुझे यहाँ पर ना इजिप्शियन कल्चर में उनको देवी कहा जाता है, गॉडेस कहा जाता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे उनके साथ भी आपका कोई कनेक्शन होगा, उनके साथ भी आपको कनेक्ट करना है। ये पूरी मदर अर्थ, हम सब एक ही हैं, इससे डिवाइन नहीं। ओके, सो इससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा डिवाइन, इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सिचुएशन एक्सपेक्टर में तो यहाँ पे आपको उनके साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। अपना संदेश, वो संदेश वाहक हैं। आपको उनके द्वारा अपना संदेश किसी भी डायमेंशन में किसी के पास भी पहुंचाते हैं तो आप बहुत आप पहुंचा सकते हैं डेफिनेटली। जब भी आप उनको दिल से पुकारोगे, 3 बार उनका नाम लोगे तो आपके साथ वो कनेक्ट करेंगे और आपको संदेश को जहाँ पहुंचाना है वो वहाँ पर आपके संदेश को पहुंचा देंगी। तो जहाँ तक आप नहीं पहुंच सकते वहाँ तक वो पहुंच सकती है एनर्जी के थ्रू, और वो आपको 7 कलर के फॉर्म में या मल्टीपल कलर्स के फॉर्म में दिखाई देंगी। वो उनका यही प्रतीक स्वरूप है। मदर अर्थ आपको बोल रही है कि आपको पानी से गाइस, आपको पानी से आपकी हीलिंग होगी। यानी अगर आप बारिश में अपने सर को धोते हैं यानी बारिश में भीगते हैं तो आपकी हीलिंग यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। झरने के पानी में नहाना, यहाँ पर नेचुरल वाटर के थ्रू बाथ लेना, ये आपकी ग्राउंडेड मदर ग्राउंडेड में मदद करेगा। देखिए, अगर आप बारिश में भीगते हैं, जो बूंदें हैं, पानी की जो बूंदें हैं वो धीरे धीरे टिप 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 आपके सर पे पड़ती है तो वो एक हीलिंग का नेचुरल तरीका है। बहुत सारे लोग इसमें भी ध्यान करते थे, साधना करते थे। अभी वो विलुप्त होता जा रहा है। तो अगर आप भीग सकते हैं बारिश में तो वहाँ से भी आपके आपके क्राउन की हीलिंग होती है। और क्राउन पे जो नेगेटिव एनर्जी वो रिलीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एज वेल एज अगर आपके लिए एनर्जी में आपके लिए जर्नी में भीगना पॉसिबल है तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश है बट मैं आपके लिए पहले रीडिंग करूँगी। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा और मदर अर्थ के साथ कनेक्शन और ग्राउंडिंग में भी मदद मिलने वाली है। यहाँ पे ना
कुछ ऐसे घाव है जो अभी सरफेस पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को, ऐसे सोल को देख पा रही हूँ जो ओल्ड सोल हैं। आपके कुछ ऐसे ट्रॉमा है, कुछ ऐसे घाव हैं जो सरफेस पे आए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ट्रिगर महसूस करते हैं या फिर कर रहे थे। लास्ट 1 वीक या 3-4 डेज से कुछ ऐसे घाव है जिसकी वजह से ये कुछ कार्मिक वाउंड्स हो सकते हैं, कुछ कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी, पेन, सफरिंग, आप अपनी लाइट को भूल चुके थे, आप अपनी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट थे। तो ये वाउंड्स, ये घाव जो सरफेस पे आ गए हैं, ये मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्चिंग अप, आपके पास कोई विशेष सूचना है, कोई विशेष जानकारी है, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट डायमेंशन से भेजी जा रही है। यू नीड टू रिसीव, आपको ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। आपके जो घाव सरफेस पे है ना, उनको बहुत जल्दी हील किया जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है जब आप सरफेस पे आना, दैट मीन कई बार ऐसा लगता है कि जो चोटें हैं ना, जो पेन है, वो हील हो गया, रिलीज़ हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस से आ जाता है। दैट मीन रूट कोज, उसके बहुत अंदर गहराई, तो वो बार बार इसलिए वो बार बार सरफेस में आते हैं। तो इसका इंडिकेशन ये है कि लास्ट 1 वीक में आपको सरफेस पे बॉडी के अंदर नहीं, सरफेस पे चोट लगना, खरोच आ जाना हाथ पे, हाथ में, पैर में, बॉडी के किसी भी पार्ट में, ये इंडिकेशन है कि आपकी सोल के अंदर भी कुछ चोट है, जो कुछ चोट थे जो मल्टीपल लाइफ से वो लेकर आए हैं, वो सरफेस पे आ रहे हैं, और सरफेस से ही रिलीज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से आपको बहुत ट्रिगर हो गया, कोई आपको बार बार पुल कर रहा है, कोई आपको बार बार ट्रिगर दे रहा है, आपके सामने सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं जो आप पीछे छोड़ आए हैं। दैट मीन वो यहाँ पे ना हील होने का समय आ गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है ब्लू विंग्स आपकी मदद करने वाले हैं, वो ऐसी लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वाउंड कंप्लीटली हील हो पाएंगे। और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को आप मेडिटेट के थ्रू मेडिटेट के थ्रू ही रिसीव कर सकते हो। मदर अर्थ काया की हेल्प से रिसीव कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, वो गॉडेस जिनका नाम आई से आता है, आप गूगल करेंगे, इजिप्शियन गॉडेस जो रैम्बो को प्रतीक है, जो रैम्बो का प्रतीक है, उनको आपके सर्च उनको आपके सर्च करना है, उनके साथ कनेक्ट करना है मेडिटेशन में, और उनके थ्रू भी आपको यहाँ पे कुछ हीलिंग मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप रैम्बो की तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आजकल, बार बार रैम्बो दिखाई दे रहा है, तो उनके साथ आपको कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करना है, और उनके थ्रू आपको यहाँ पर कुछ हीलिंग, बहुत हीलिंग मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपको कोई मैसेज मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप उनसे मैसेज लेंगे। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या वो हमारी लैंग्वेज समझेंगे। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, वहाँ पे हर कोई हर किसी की भाषा समझता है। वहाँ पे एहसास की भाषा है, थॉट की भाषा है, तो वहाँ पे आपको मैसेज का कुछ यहाँ पे आदान प्रदान होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग योर सोल पर्पस, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग मदर अर्थ, कुछ ऐसी गुप्त जानकारी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मिस्टिकल भी है, बट जिसको
कैमरे में उजागर नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा जा रहा है कि वो आपको 1 बाय 1 मिलेगी। तो आप ध्यान में बैठिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए। बारिश में अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपके पास क्वाइट प्लेस है, तो आप वहाँ पे आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मैसेज मिलने वाला है। और ये आपके घाव ज़रूर हील होंगे, तो ज़रूर हीलिंग होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मल्टीपल मैसेज आना चाहते हैं और मैं बहुत सारे मैसेज को बोलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि टर्न स्लिप हो रहे हैं। इतने सारे मैसेज, इतना ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारा काम, और आपको वो काम जल्दी जल्दी पूरा करना है। मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है, बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया है, वो आपको जल्दी जल्दी पूरा करना है। हो सकता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी घटी हो, मे बी यू आर अ स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशन, यू आर अ डॉक्टर। आपने लास्ट 1 वीक में, 2 वीक में जितना आप परफॉर्म करते हो, जितना आप टास्क होता है, उससे आपने कम किया है। तो आपके लिए बहुत सारे पेंडिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेट कर रही है। गो फॉर इट, और वो मेट बहुत बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आपको कहा जा रहा है पेंडिंग वर्क आपको निपटाने हैं, और महालक्ष्मी ने आपको पहले ही यहाँ पे ब्लेस कर दिया है। ओके, विद द गॉड गणेशा, यानी कि न्यू बिगनिंग, और न्यू बिगनिंग यहाँ पे और स्टेबिलिटी के साथ। ओके, स्टेबिलिटी के साथ। तो अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए शिव शक्ति महादेव क्या मैसेज है। महादेव, क्योंकि आज यहाँ पर वीरवार है। ओके, वेडनेसडे, क्योंकि बहुत विशेष दिन है। आज 12 नहीं, आज 13 है। आज 13 है, सॉरी गाइस, यहाँ पर आज 13 है। ठीक है, मुझे बार बार मेरे को शायद एहसास, तो 13 है। मुझे यहाँ पर 2 नंबर भी दिख रहे हैं, 20, दैट मीन 20, जो 2 नंबर बनता है चंद्रमा यानी मून के लिए। 20 2 नंबर बनता है। तो आपकी लाइफ में इमोशनली डिसबैलेंस अगर था, तो वो भी यहाँ पर बैलेंस और हील होने जा रहा है। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर पर्पस लाइफ, रिगार्डिंग योर करेंट सिचुएशन? व्हाट महादेव, व्हाट टू टेल यू राइट नाउ? महादेव आपको क्या उत्तर देना चाहते हैं? महादेव आपको आपकी प्रार्थना का क्या उत्तर देना चाहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइटिंग मोड में हो, काफ़ी टाइम से फाइटिंग मोड में हो, एक निराशा वाली मोड में हो, थक चुके हो। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी रोए हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपने प्रार्थना की है, और महादेव वांट टू टेल यू समथिंग। 8 ऑफ कप्स, शत्रु नाश मुझे दिखाया। ओके, शत्रु नाश मुझे सुनाई दिया। द चैरियट, विक्ट्री, मुझे शंखनाद सुनाई दे रहा है। भगवान विश्वनाथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओ माय गॉड, आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत डिप्रेस एनर्जी में रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 9, ओके, लाइक ऐसी एनर्जी में, डिप्रेस एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, लाइक ऐसी एनर्जी की आती जो हुआ होता रहे, मुझे सब छोड़ के जाना है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे मुझे ऐसे बोलना चाहना, बट कुछ लोग ना मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको लास्ट 1 वीक में ना, या लास्ट 48 आवर्स में सुसाइडल थॉट्स आए हैं। सब कुछ छोड़ के जाना, इस पृथ्वी को छोड़ के जाना। इसलिए यहाँ पे मदर अर्थ ने आपको एक स्पेशल मैसेज भेजा है।
मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत लोग रात को सोए नहीं हैं, रात को जागे हैं। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर रात को आपके थॉट्स बहुत हावी हो गए, विचार आप पे हावी हो गए। जो नकारात्मक शक्तियां हैं रात को प्रबल हो जाती है, क्योंकि रात को प्रकाश होता है, ठीक है, रात को प्रकाश नहीं होता है। अंधकार, नकारात्मक ऊर्जा वो प्रबल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे में जो स्पिरिचुअल या लाइट विंग्स है ना, उनके ऊपर अटैक होते हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि दिन में अगर आपके पास 5 विचार थे जिसमें आप उलझे थे, तो रात में ना वो विचार 100 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, और उसमें आप आप सोच नहीं समझे, जिसमें आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे उलझ गए। रात को आपको नींद नहीं आ रही है, हेडेक हो रहा है, लोनली बहुत महसूस हो रहा है। काफ़ी लोग रोना चाहते हैं, रो भी नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लोग रो रहे हैं। बहुत बहुत अपसेंट एंड डिप्रेसिव एनर्जी, बहुत निराशा वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको सुसाइडल थॉट्स आए हो, माय गॉड। बट यहाँ पर शिव शक्ति वांट टू टेल यू कि विक्ट्री, ओके, नंबर 7 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो टर्निंग पॉइंट आने वाला है। हम जब सीधे सीधे चल रहे होते हैं ना, हमें प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, पर हमें नहीं पता कि आगे क्या मोड़ आ रहा है। और उस मोड़ से ना जैसे ही आप मुड़ोगे, आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, यही तो मेरी डेस्टिनी है, यही तो मुझे यहीं तक तो मुझे पहुंचना था, रास्ता तो बहुत चलना ही नहीं है, यहीं पे मेरी डेस्टिनी है। और वहीं पे कोई आपको वेलकम करने के लिए खड़ा है, वहीं पे आपकी जीत का झंडा ओके गाड़ा हुआ है। और आप बोलोगे, अरे क्या मैं सच में यहाँ पहुँच चुका हूँ? तो ऐसा आपके लिए होने जा रहा है, ऐसा ओके, तो ऐसा कुछ आपके लिए होने जा रहा है, सरप्राइजिंग होने जा रहा है। शिव शक्ति बोल रहे हैं, देखो जीत तो तुम्हारी होगी। द चैरियट के साथ कंफर्मेशन आ रहा है, रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ठीक है। सो ओके, 7 नंबर यहाँ पर काफ़ी तो यहाँ पर ना गाइस मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि अगस्त में ही आप कुछ कुछ ऐड करने जा रहे हैं। ओके, अगस्त मंथ में आपके लिए कुछ कंक्लूजिंग निकलने जा रहा है, जहाँ से आपको पता चलेगा, ओह माय गॉड, फाइनली आपको ये मिल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। आप जैसे ही टर्न आप जैसे ही टर्न लोगे, आपको डायरेक्शन मिलने वाली है कि दिस इज़ माय पाथ, ये मेरा पाथ है, मुझे यहाँ पे अग्रसर होना है। अब आपको समझ में आएगा ये लोग मेरे लिए नहीं हैं, और ये लोग मेरे लिए कौन कौन अच्छे हैं, उनमें से आप चुनाव कर पाएंगे, और आप अपनी जीत की घोषणा कर पाएंगे। और इसके बारे में बहुत ऐसा ही है, बस आपको पता चलेगा इसके बारे में, बहुत हल्ला मचेगा, अनाउंसमेंट होगी आपकी विक्ट्री के बारे में, आपकी जीत के बारे में। मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप अपना रथ, आप अपना गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन आप अपनी लाइफ में ये विक्ट्री हासिल करने जा रहे हैं, जो कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंचने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको लेकर नहीं चल रहा है, आप बैक सीट पे नहीं बैठे हैं, यू आर अ ड्राइवर, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और आप उस चीज़ को, उस रथ को हाँक रहे हैं। शिव शक्ति आपको एनर्जी दे रहे हैं, श्री हरि आपको एनर्जी दे रहे हैं, और आप ही उसको लीड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में लाइफ के सुपर हीरो हो, आप ही अपनी लाइफ के सुपर हीरोइन हो,
और कोई नहीं है। ये मैसेज शिव शक्ति आपको दे रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हो कोई सुपर हीरो आएगा, कोई पर्सन आएगा, कोई देवदूत आएगा, तो वो आपकी गाड़ी को चला के किनारे पे पहुंचा देगा, वो आपकी नाव को चला के किनारे पे पहुंचा देगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपको बताना चाहते हैं मदर अर्थ का पार्ट हो आप। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी ने अपने अपनी गोद से कुछ स्वर्ण बीजों को प्रकट किया है, जो यहाँ पर दिव्य सोल के रूप में अर्थ पे काम करने के लिए आई हैं। तो मदर अर्थ बोल रही है तुम स्वयं ही वो सुपर हीरो हो, तुम स्वयं ही सुपर हीरोइन हो, किसी और की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी जो बुद्धि की जो विजय है ना, वो आप स्वयं ही हासिल करने वाले हो। ये शिव शक्ति आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। ये एनर्जी बहुत गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एनर्जी बहुत ट्रेन करने वाली है, जिसका मैं देख रही हूँ ना कि समापन हो रहा है। ये एनर्जी बहुत ड्रेन होने वाली है, जिसका क्लोजअप हो रहा है, और इस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर निकल जाओगे। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा, जहाँ पे बैक ऑफ द डेक मुझे दिखाई दिया। कुछ लोगों ने डर्टी पॉलिटिक्स की, कुछ लोगों ने षड्यंत्र किए, बहुत घटिया षड्यंत्र किए। ओके, किस लिए किए? ताकि आप अपनी पावर को भूल जाओ, आप ये भूल जाओ कि आप कौन हैं। देखिए, जब आप ना नेगेटिव जोन में होते हो ना, एक लूप में फंस जाते हो ना, आपको एक नेगेटिव विचार आया, आप निराश में गए, आप उसी एनर्जी में घुसते घुसते रोटेट करते करते ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जहाँ पे आप भूल जाते हो कि आपने कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, आपने कितने लोगों की मदद की थी, आपकी पुकार से आपको एंजल्स गाइडेंशन और मैसेज रिसीव हुए थे। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आपने कभी भी जीवन में हासिल किया है ब्लेसिंग, वो सारी चीज़ें आप थोड़े टाइम के लिए ना भूल जाते हो। और ये क्यों होता है? क्लाउड्स ना ढक देते हैं, तो किसी ने बहुत गंदी साजिश या पॉलिटिक्स की, जिसकी वजह से आप अपनी पावर भूल चुके थे। ओके, पावर भूलकर नेगेटिव जोन में खुद ही युद्ध भूमि से भाग रहे हो, खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, और आप खुद डिप्रेस एनर्जी में आ गए। ये किसी की बहुत गंदी साजिश और षड्यंत्र योजना थी, और उसका पर्दाफाश आपके सामने होने जा रहा है। इसका पर्दाफाश आपके सामने डेफिनेटली होगा। किसी और ने आपको नेगेटिव जोन में डाला था, और ये आपकी एनर्जी थी ही नहीं। ओके, किसी और ने डाला था, और जिसकी वजह से माँ काली बहुत एग्रेसिव एनर्जी में है। भगवान शिव बोल रहे हैं कि अगस्त में ही आप कंक्लूज़न पे पहुँचोगे। भगवान शिव आपके और बहुत आपको ब्लेसिंग प्रदान कर रहे हैं। सो गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप योद्धा हैं, आप मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं हैं। सीरियसली गाइस, आप योद्धा हैं, आप मैदान छोड़ के भागने वाले में से नहीं है। शिव शक्ति आपको बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं।